हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। पीईटी की जो आंसर की है पीईटी की जो आंसर की है वो हमारी आ चुकी है और आपने अपने अपने आंसर मिला लिए हैं। ठीक है ना, कि कितना नंबर आपके सही हैं, कितना नंबर 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको आप लोग अपना कट करके तब अपना नंबर आप लोग जोड़िएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आते हैं हम बताते हैं आज का हमारी जो वीडियो है। ये वीडियो हमारी इसके लिए है कि आपके कितने नंबर तक होने चाहिए ताकि आप वैकेंसियों में बैठ सकते हैं। ठीक है ना, वैकेंसियाँ देखो इसमें जिस हिसाब से 2021 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, 2021 के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से पद होते हैं उसी हिसाब से हमारी भर्तियां बनती हैं। ठीक है ना, उसी हिसाब से हमारा जो कट ऑफ होता है उसी अनुसार हमारा निर्धारण किया जाता है कि जितने जितने हैं तो उसी से हम वो करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, कुछ लोगों के नंबर जो कम हैं, कुछ लोगों के ज़्यादा हैं। ठीक है ना, कुछ लोगों के नंबर कम हैं, कुछ लोगों के ज़्यादा हैं। तो देखो इसमें हुआ क्या है। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो अभी जो एकदम मोटा मोटा आंकड़ा आप लोगों को मिल चुका है, मोटा मोटा आंकड़ा आप लोगों को मिल चुका है। हुआ क्या था कि जो 15 अक्टूबर, ये मान लीजिए 15 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, 15 अक्टूबर को शिफ्ट फर्स्ट हुआ था और शिफ्ट सेकंड हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो 16 अक्टूबर को शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड हुआ था। ठीक है ना, इस हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन अभी होना बाकी है। उस बार हुआ क्या था, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 2021 की बात कर रहा हूँ, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। एक शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उन लोगों के 2 नंबर बढ़ाए गए थे और जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उन लोगों के 2 नंबर घटाए गए थे। तो इसमें इस बार हुआ क्या, इसमें ये दो कैटेगरी बांटी गई। क्यों? क्योंकि 2021 का जो फॉर्म था उसमें 21 लाख फॉर्म पड़े थे और इसको एग्ज़ाम दिए थे करीब 19 लाख। ये दोनों लगभग में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ था। इस बार फॉर्म पड़े हैं 37 लाख। इस बार फॉर्म पड़े हैं 37 लाख देखा जाए तो इसीलिए यही कारण बन गया था। हालांकि बहुत दिक्कत हुई है, फर्स्ट सेकंड 2 उसमें बांटा गया था। तो इन लोगों के नंबर कैसे बढ़ेंगे या कैसे घटेंगे? देखो एक बात मैं आप सभी को बता दूं, एक चीज़ आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि आपका पेपर हार्ड था। आपका पेपर आप अपना स्वयं देकर आए हैं, आपको लग रहा होगा कि पेपर हार्ड था। सब बच्चे अपना अपना पेपर बता रहे हैं हार्ड है। ठीक है ना, तो हार्ड का मतलब मैं आपको बता दूं, आप अपनी जगह गलत नहीं है। पेपर एक एवरेज था। अभी मैं बताता हूँ 19-20 का फ़र्क था, 19-20 का फ़र्क था। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैं अगर जहाँ तक मेरी राय है तो 15 अक्टूबर की जो सेकेंड शिफ्ट थी 19-20 का ही फ़र्क है, 19-20 का ही फ़र्क है। आपको लगेगा इसमें क्या है, इसमें 2 DI ऐसी दे रखी थी। 2 DI थी, एक DI और सेकेंड DI। ठीक है, ये जो DI के क्वेश्चन थे ये 2 DI ऐसा हुआ कि बच्चे इसको ज़्यादा तोड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, एक ये हो गया। जो अच्छा 15 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसमें भी एक DI था। DI तो बहुत सारे थे लेकिन DI इसमें एक था जिसमें बच्चों को दिक्कत हुई थी। कोई कार वाला क्वेश्चन था। इसमें 2 प्रॉफिट एंड लॉस का डाला था और एक ऐसे चार्ट बनाया था, उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इन लोगों को कुछ लोग कुछ ज़्यादा इन लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं। इन लोगों कह रहे हैं एकदम सरल है। देखो सरल वरल ठीक है, सरल तो देखा जाए तो इनकी अपेक्षा जब मैंने खुद जब विश्लेषण किया तो मुझे लगा कि इन सब की अपेक्षा इसकी GS थोड़ा 19 थी, 19-20 है फ़र्क। ठीक है, लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो सेकंड शिफ्ट थी फिर भी मैं कहता हूँ कि ये हार्ड शिफ्ट मैं मान लेता हूँ। लेकिन अब इतना कई सारे चैनलों को मैंने देखा इतना ज़्यादा वो बता दिए, इतना भी ज़्यादा नहीं है, हार्ड है। मैं मानता हूँ ये हार्ड है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे प्रायिकता मैं इसको देता हूँ और सेकेंड नंबर पर प्रायिकता मैं इसको देता हूँ कि सबसे ज़्यादा हार्ड ये थी, उसके बाद हार्ड ये थी। ये दोनों लगभग ये क्यों हार्ड थी? क्योंकि एक क्वेश्चन इसका भी DI का थोड़ा सा वो था। इन दोनों के क्वेश्चन ऐसे है कि नॉर्मली बच्चों ने बना डाले थे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो करीब मेरे हिसाब से इन लोगों को थोड़ा नंबर ज़्यादा मिलना चाहिए। ज़्यादा नंबर का मतलब ये हो कि 10 क्वेश्चन इनके DI क्वेश्चन ज़्यादा हुए थे तो इनको करीब मैं कह सकता हूँ कि 5 क्वेश्चन के वेरिएशन इनको मिल सकता है सेकेंड शिफ्ट वालों को। ठीक है ना, उसी हिसाब से इसमें भी कर लीजिएगा। 19-20 का ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत करेगा कि अगर मान लीजिए किसी को घटाना होगा तो 1 नंबर घटाएगा, बस 1 या 2 नंबर ऐसे घटाएगा। ये 5 या 6 नंबर इनको दे सकता है क्योंकि इनकी DI
महंगाई ज़्यादा थी। आते हैं हम लोग जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वास्तव में क्या क्या आप लोगों की स्कोर बनने चाहिए जिससे आप लोग अपने आने वाली भर्तियों में आप अपने आप को सेफ रख सकें, ठीक है ना। तो देखो आपको तो ये पता ही है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस हिसाब से भर्तियाँ आती हैं, जिस हिसाब से पद होते हैं, उसी हिसाब से कट ऑफ बनती है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि 2021 में जितनी उस तरीके की भर्तियाँ आई थी, तेज़ी से देख लेंगे कि जिस हिसाब से भर्तियाँ आई थी उस हिसाब से क्या होना चाहिए, उस हिसाब से क्या बना था। तो 2021 में देखा जाए तो सबसे बड़ी कोई भर्ती थी तो वो थी लेखपाल, ठीक है ना, वो थी लेखपाल। लेखपाल में क्या हुआ, लेखपाल में पद हमारे थे 8085, 8085 पद थे। तो इसमें अच्छा जनरल की ही मैं बात कर रहा हूँ, सबका मैं जनरल की बात करूँ, सबकी अलग अलग मैं नहीं बना सकता, उसी हिसाब से आप अपना घटा लें। हालांकि देखा जाए तो लेखपाल में जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की सबको बराबर कर दिया था, ठीक है। तो देखा जाए तो इसके हिसाब से जब इन्होंने कटाव बनाई थी 62.5, 62.5 एक छोटा सा पॉइंट मेरा छूट गया था, ये छूटा है कि ये जो 2021 का और 2022 का अगर 2021 का और 2022 का अगर इस तरीके पेपर का कंपेयर देखा जाए तो ये पेपर बहुत सरल था इसकी अपेक्षा ये पेपर सरल था। तो इसका मतलब ये हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कि 2022 की जो कट ऑफ होगी थोड़ा नॉर्मल रहेगी, उतना नॉर्मल नहीं रहेगी, ठीक है ना। मैं तो पहली बात तो मैं पीटी का वैसे भी विरोध करता हूँ। पीटी का विरोध का मतलब क्या, ऐसा मेरा मानना है कि इसका जैसे एक टीईटी का एग्जाम होता है, एक मानक क्राइटेरिया फिक्स की गई कि इतना नंबर आप पा जाएंगे, अगर इतना नंबर आप पा गए हैं तो होगा क्या, आप लोग मतलब कि आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। तो ऐसे इनको पीईटी में करना चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया है। मैं इसका विरोध करता हूं। आप लोग अन्य चैनलों से मिल लीजिएगा तो हो सकता है कि कुछ हम लोगों की बात भी बन जाए, हालांकि वो बात का विषय है, हम लोग सीधे इस पर आते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताया कि पेपर का लेवल जो है ये बहुत ही डाउन था इसकी अपेक्षा, ये जो है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर भी है कि ये जो फॉर्म पड़े हैं 21 लाख और एग्ज़ाम दिए हैं 19 लाख, यहाँ पर हुआ मैटर क्या, यहाँ पर फॉर्म पड़े हैं 37 लाख फॉर्म पड़े हैं, 37 लाख फॉर्म पड़े थे और एग्ज़ाम दिए थे। आपका एग्ज़ाम करीब इसमें 12.5 लाख लोगों ने पेपर छोड़ दिया था। 12.5 लाख मतलब एक अप्रॉक्स ले सकते हैं कि 25 लाख कर सकते हैं, ठीक है ना। लगभग 25 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ से ये थोड़ा आंकड़ा थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर 19 लाख, यहाँ पर 25 लाख, ये थोड़ा इन चीज़ों को बैलेंस भी बना रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को बैलेंस का मतलब क्या है, उसका पेपर हार्ड था तो उसमें हुआ बच्चे ज़्यादा, इसका पेपर ईजी था लेकिन बच्चे थे कम, ठीक है। ये चीज़ हो चुकी है। तो आइए हम लोग बताते हैं कि जो मेरे अनुसार, अच्छा यहाँ पर हो चुका है, ये यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पर 62.5 हो चुका है लेखपाल का। और एक और भर्ती आई थी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की आई थी, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें पद थे आपके 76, मात्र 76 पद। अच्छा, मार्केटिंग इंस्पेक्टर के साथ इसमें कुछ और भी इंक्लूड थे, इंस्पेक्टर ही थे, बस मुझे पद से मतलब है, मुझे इससे नहीं मतलब है। अगर 76 पद थे तो 76 पद के अकॉर्डिंग इन्होंने जो कटाव बनाई थी, 87 प्लस, ठीक है, 87 प्लस बनाई थी। और ये चीज़ हो चुकी है। अगर मैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वास्तव में देखा जाए तो 2021 का जो पीटी का फॉर्म हुआ था, कोई ज़्यादा विशेष भर्ती नहीं निकल पाई, बस एक को छोड़ दिया जाए तो, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं निकला। लेकिन ज़्यादा घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो चुनाव है, इसलिए 2023 में भर्तियाँ कई सारी आ सकती हैं, ऐसी संभावना बनी हुई है, ठीक है, ऐसी संभावना बनी हुई है। ये चीज़ हो चुकी है। और उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता आई थी, उसकी 0 पे ले लिया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को लिया जाता था। उसके बाद एक और भर्ती आई थी मुख्य सेविका की, तो ये सब इन सब से नहीं मतलब है, क्योंकि इन सब में महिलाओं के मांगते हैं, इन लोगों को 0 पे ले लेते हैं। हम लोग ये सब नहीं मैटर रखता है। हम लोग इंटर कॉलेज है, वन दरोगा, ये तो आने वाली है, इस पर अभी हम नहीं वो कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब सीधे चले आते हैं इसके 2022 पे आते हैं। 2021 की मैंने बात कर डाली है। अगर कटाव के बारे में बात किया जाए, अगर मैं कटाव के बारे में बात करूं, तो अगर मैं 2022 के लिए लूं तो होगा क्या कि भाई साहब देखे हैं भीड़ बढ़ी हुई है। तो आप लोग ये कह सकते हो कि अगर जो लेखपाल के पद हैं, जो उस टाइप के पद हैं, चूँकि इसमें पद ज़्यादा आते हैं, 4000 का अधियाचन दे दिया गया है। मुझे लगता है कि आते आते ये 5000 बन सकती है, ठीक है ना, ऐसा मेरा मानना है। चूँकि बढ़ जाती है, होता क्या कि लेट करते हैं तो बढ़ती रहती है।
ये चीज़ हो गई। तो इसके अनुसार अगर मैं कहूँ, अगर इसके अनुसार कहूँ तो उस बार 62 था, तो इस बार करीब इसके अनुसार अगर देखा जाए तो अच्छा सीटें उस बार 8,085 थी, इस बार अगर 5,000 है, तो अगर इसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ 66 to 67, ठीक है ना। देखो भाई, सीधी सी बात है, कोई वो नहीं है। तो हो सकता है कि आप लोगों को ये कट ऑफ ज़्यादा लग रही हो, या कुछ लोगों को लगता हो कम लग रही हो। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा इसलिए लग रही हो क्योंकि जो चैनल वाले हैं वो भाई बताएंगे, कोर्स वोर्स जो मैटर है उस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये सब चीज़ें पता है कि कैसे क्या किया जाता है। मुझे कोई कोर्स वोर्स नहीं वो करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि 66.67 आप लोग देख ही रहे हो कंपटीशन कैसा हो चुका है। अगर मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो ये पीटी वास्तव में, अगर पहली बात तो व्यर्थ है पीटी, ठीक है। जिसके लिए बनाए गए वो चीज़ आप रोक नहीं पा रहे हो। जब ये चीज़ रोक नहीं पा रहे हो तो इसका बनाने का कोई अर्थ नहीं निकलता। चलो ठीक है, आपने अगर बना दिया, जब भाई बना दिए हो तो इसका एक कोई मानक क्राइटेरिया मेरे हिसाब से इसका मानक क्राइटेरिया आप करीब 50 से 55 नंबर रख देते कि जो भी बच्चा 50 से 55 नंबर पाएगा वो व्यक्ति सारे एग्जाम में बैठ पाएगा। इसके अनुसार जिस हिसाब से ये बनाए हैं, इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो प्रति परसेंटाइल के बारे में बात करूं, प्रति परसेंटाइल पे यहाँ पर लगभग 25,000 बच्चे बैठे हुए हैं प्रति परसेंटाइल पे। मतलब अगर प्रति पॉइंट की बात करूं तो 2.5 हज़ार बच्चे बैठे हुए हैं। तो वही है कि बहुत ज़्यादा ये हो रहा है ना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा रिस्पांस हुआ होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही आने वाली है। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नमस्कार आज के लिए।